बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। भाई कुछ ऐसी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सोहाय अली आबरू। उनके हवाले से अच्छी खबर नहीं है। आई होप कि ये सच ना हो, लेकिन इस वक्त ये खबर जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करी है और वो है उनके ब्रेकअप के हवाले से, उनकी सेपरेशन के हवाले से और मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स के हवाले से। एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। सोहाय अली आबरू जो है बहुत वर्सटाइल हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। अब हम उनको उस तरह से नहीं देखते हैं टीवी चैनल्स पे। पावरफुल अगर परफॉर्मेंस के हवाले से उनकी बात की जाए तो इसमें प्रोमिनेंट जो ड्रामास थे वो थे सात पर्दों में, तन्हाई, खोया खोया चांद, रिश्ते कुछ अधूरे से, और प्यारे अफजल में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जेंटलमैन और दस्तक। और अगर उनकी मूवीज के हवाले से बात की जाए तो रॉन्ग नंबर, जवानी फिर नहीं आनी और मोटरसाइकिल गर्ल जो है उनकी प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट थे बड़ी स्क्रीन के। और उनको उसी हवाले से जो है लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला था बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का। अब जो है उनकी हम टीवी पे सिर्फ शबाना प्रोजेक्ट चल रहा है और उस पर उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। उनकी शादी जो है हमने देखा कि हुई शोएब मोहम्मद जो है फॉर्मर क्रिकेटर थे उनके साहबजादे से, और फिर उनको प्यारी सी एक बेटी हुई जिसका नाम है सशाना नौरीन मोहम्मद। सोहाय जो है उन्होंने एक टेम्पररी ब्रेक ली, शी वाज एंजॉयिंग हर लाइफ और हर मदरहुड पीरियड। और माशाल्लाह जो उनके शौहर हैं, इज लोडेड फिल्दी रिच फैमिली, वेरी नाइस गाय। मतलब वी हैव सम म्यूचुअल फ्रेंड्स सो आई नो इट। बेसिकली सेपरेशन हो गई या डिवोर्स की जो है अपने शौहर के साथ इस तरह की कोई खबर सामने आई है। अब वो क्यों आई है? क्योंकि उनके शौहर ने उनको अनफॉलो कर दिया है और माइयों की तस्वीर जो है उनको भी अपने इंस्टाग्राम पेज से जो है हटा दिया है। और उनकी काफ़ी अरसे से किसी ने किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं देखी, एक दूसरे की पिक्चर्स नहीं देखी, और बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स थी जिनको रिमूव कर दिया गया है। देखिए ये ही सबसे पहला जो है ना साइन होता है और लोगों ने नज़र रखी हुई होती है कि जब एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि तुक नहीं बनता ना। मियाँ बीवी हैं, वो क्यों एक दूसरे को अनफॉलो करेंगे? और सबसे पहले ये होता है जी, तस्वीर जो है ना वो गायब कर दी जाती है, उनको आर्काइव कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। इस तरह ही लोगों को पता चलता है। सो फिर एक डिवोर्स की खबर सामने आ गई है। सो लेट्स सी, अभी किसी की तरफ से कोई इस हवाले से बात नहीं हुई है। जब तक ये बात कंफर्म ना कर दे सुहाई या उनके हस्बैंड, तो सिर्फ तब तक ये एक बात है, लेकिन बज़ाहिर जो है ऐसा ही लगता है। सो लेट्स सी क्या होता है। होप कि ऐसा ना हो और जो कुछ भी उनके बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। भाई मीरा जी तो खबरों में है साइको की प्रमोशन के हवाले से, जिस तरह इरशाद भट्टी ने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी तजलील की, फिर दूसरे रेहान तारिक ने, तो उन लोगों का तो ये मेरे ख्याल से जर्नलिज्म तो नहीं, बस एक पेशा बन गया है लोगों को बुला के उनकी तजलील करना। फिर दोबारा एक पॉडकास्ट होस्ट ने, सब जो है ना कैश करवा रहे हैं, तो एक और पॉडकास्ट होस्ट ने बुलाया और कहा कि भाई आपके साथ जो इरशाद भट्टी ने कहा उसके हवाले से कुरेदने की कोशिश कर रहा था, तो मीरा ने कहा आप उनको बुलाएं और उनसे बात कर लें, मुझसे ये बात ना करें, मुझसे मेरी मूवी के हवाले से बात करें। तो लोगों ने फिर बड़ी उनको सराहा कि किस तरह से उन्होंने इस हवाले से बात नहीं करी, जबकि वो कह सकती थी कि मेरे साथ जो हुआ ठीक नहीं था, क्योंकि सारे वोट्स तो मीरा को ही दिए जा रहे हैं और बड़ी लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अच्छा, तो ये जो है ये भी क्लिप वायरल हो रहा था कि मीरा ने उसके हवाले से बात नहीं की, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि बात होती है फिर बात से बात निकलती है। और हमने देखा कि मीरा जो है मुस्तकिल खबरों में रहा करती थी किसी न किसी वजह से, लेकिन अब जो है मीरा में हमने एक बड़ा पॉजिटिव चेंज देखा। जिस तरह मीरा में ठहराव आ गया, हाँ वो बड़े बड़े पॉजेस लेके बात करती हैं, बहुत स्लो बात करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गलत बात करने से बेहतर है कि आप जो है ठहर ठहर के ठहराव के साथ गुफ्तगू करें, उसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो देखिए, सबके पास बहुत कुछ होता है, मेरे पास भी मीरा के हवाले से बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, लेकिन इररेलेवेंट है। ऐसी कोई बात हम क्यों करें जब एक औरत अपना एक प्रोजेक्ट जो है उसकी प्रमोशन कर रही है, और बिला वजह में पास की चीज़ें निकालना और इस किस्म की चीज़ें जो कंट्रोवर्सीज थी, ठीक नहीं होता। तो मीरा जो है, उनकी बहन का हम एक क्लिप इस वक्त देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है। और उनकी बहन जो है, कुछ लोग कह रहे थे जी विग क्यों लगाई हुई? अब ये तो यार लगाई हुई, उसका सर उसकी मर्जी। लेकिन जो बात उसने की, अंदाज उसका भी ऐसा था, पॉजेज लेके सोच समझ के ठहराव के साथ, लेकिन उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने जो है बताया कि किस तरह मीरा ने उनको बाहर सेटल किया, अच्छे स्कूल भेजा,
हाँ, ये बात ज़रूर कही कि जी मीरा की ख़्वाहिश थी कि वो भी शोबिज़ में आए, लेकिन वो शोबिज़ में नहीं आई। पाकिस्तान आके रही, बहन ने कहा कुछ अरसे, और उसको फिर वापस वो इंग्लैंड आ गई। उसको इंग्लैंड में रहना ज़्यादा बेहतर लगा। तो उसने बहुत अपनी बहन की तारीफ़ की और ये बताया कि किस तरह उन्होंने मीरा ने वहाँ पे उनको घर भी खरीद के दिया, बेहतरीन एजुकेशन दी, अपनी माँ का बेहतरीन ख़्याल रखा। सो यार, ये बहुत अच्छी बात है। सब बहनें ऐसी नहीं होती, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़ात से बढ़ के जो है ना अपने घर वालों का करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़ात को पीछे छोड़ देते हैं और अपने बहन-भाइयों को, छोटे बहन-भाइयों को, माँ-बाप का बड़ा ख़्याल रखते हैं। सो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो है मैं रीमा के हवाले से भी बात करूँगी। देखिए, यही बात रीमा के बारे में। रीमा की बहन तो हमारे साथ जब हम लाहौर हुआ करते थे, छोटे थे, ऑफ कोर्स 19-20 साल उम्र थी, तो सारा ग्रुप होता था। आई वाज़ विद दुनिया टीवी, और मीरा की बहन है एक सनिया, वो हमारे ग्रुप का हिस्सा थी, बिकन हाउस यूनिवर्सिटी के वो सारे थे, वो दे वर लाइक माय फैमिली। सो वी यूज्ड टू हैंग आउट। तो बिल्कुल फैमिली की तरह थे, सब हम उम्र थे, घरों में आना-जाना था, लेकिन फिर भी वो जब आती थी, उसकी शादी हो चुकी थी छोटी उम्र में। वो आती थी तो वो उस टेबल पे भी नहीं बैठती थी जहाँ पे मेल बैठे होते थे। सो बड़ी हैरत होती थी कि एक तरफ रीमा, फिर उनकी बहन इस तरह की, लेकिन एक और बहन थी ज़ोया, उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, उससे भी मेरी काफ़ी मुलाकातें। तो रीमा की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी, और मेरी नज़र में रीमा की इतनी इज़्ज़त हो गई जब मैंने रीमा की बहनों को देखा और ये देखा कि रीमा ने किस तरह से तरबियत की है उनकी, और कितना अच्छा लाइफ़स्टाइल उनको दिया है। तो रीमा ने अपनी बहनों को नहीं आने दिया शोबिज़ में, रीमा ने उनको बहुत प्यार-मोहब्बत से पाला। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन रीमा ने उन तक जो है उनको, वो कहते हैं ना कि छाँव में रखा, उनको धूप नहीं लगने दी। उनको इस शोबिज़ के ख़राब माहौल से जो है, फ़िल्म इंडस्ट्री के ख़राब माहौल से दूर रखा और एक बेहतरीन ज़िंदगी दी, उसकी मैं चशमदीद गवाह हूँ। और इस वजह से रीमा की इज़्ज़त मेरी नज़र में बहुत बढ़ गई, और मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करती हूँ कि देखो यार, ये होती है बात। बड़ी बहन थी तो उसने माँ की तरह, उसकी बहन कहती है कि रीमा ने बहन नहीं बल्कि माँ की तरह हमें पाला है और हमारा ख़्याल रखा है। सो ये अच्छी बात है। चाहे वो रीमा हो, मीरा हो, उन्होंने अपने फैमिली का जिस तरह से ख़्याल रखा, उस पे उनको दाद देनी तो बनती है। साथ-साथ जो है ये भी ऐड करूँगी, पॉडकास्ट जो होस्ट था उसने मीरा से ये भी पूछा कि महेश भट्ट के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने जो है ना आपको हैरेसमेंट का सामना आपको करना पड़ा, उन्होंने आपके साथ इस तरह की कोई हरकत की। और आलिया भट्ट के हवाले से मीरा ने कहा कि आलिया भट्ट के साथ उनका बड़ा अच्छा एक ताल्लुक था और वो उनके घर में रही थी, आलिया उनके साथ सोती थी। तो उस पे जो है बड़ी बातें हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि महेश भट्ट बहुत पाकिस्तान आते थे, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है, हमारे चैनल में वो आए थे। और आलिया भट्ट जब एक्ट्रेस नहीं थी, उन्होंने उस वक़्त तस्वीर दिखाई थी, मैंने अपने एक व्लॉग में शेयर भी किया था और कहा था कि ये एक्ट्रेस बनेगी। और मैं बड़ी हैरान हुई थी, यार इतनी ऑर्डिनरी सी छोटी-सी बच्ची लग रही है, ये क्या एक्ट्रेस बनेगी? और उन्होंने कहा था कि बड़ी चुलबुली और बहुत-बहुत टैलेंटेड है। सो बहुत उनका आना-जाना था, और उन्होंने, मुझे भी उनकी ख़्वाहिश थी कि मैं भी मुझे भी वो फ़िल्म स्टार बनाएँ। तो मेरे चैनल के मालिक ने भी उन्हें कहा कि भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं? ये बच्ची न्यूज़ करा रही है, बड़ी बात है, ये राजपूतों की बच्ची है, बड़े उस फैमिली की, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी उन्होंने कोशिश की थी कि मैं भी जो है वो किसी तरह से इंडिया जाके फ़िल्म करूँ, और आपको पता है कि वो किस तरह से फ़िल्में करवाते हैं ख़वातीन से, और इंडिया में जो बॉलीवुड है उसका बहुत बुरा माहौल है। सो इट वाज़ नॉट पॉसिबल। मुझे 3-4 प्रोजेक्ट्स जो है ऑफ़र हुए थे अपने टीन एज के अंदर ही। आई वाज़ 17-18, फिर 20 साल की थी उसके बाद भी। सो मुझे बहुत सारे बॉलीवुड के गाने और फ़िल्में ऑफ़र हो चुकी हैं। अपने बारे में क्या ही आपको बताऊँ, सबको ही हो रही होती हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जब ये बात की तो लोग बड़ा ट्रोल कर रहे हैं मीरा को, लेकिन वाक़ई मीरा के बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात थे, और महेश भट्ट जो है एक नंबर का घटिया आदमी है। ठीक है, बहुत सारे इंडिया के लोग थे। अली नवाज़िश जब शो करता था आज टीवी में, तो हमारा इंटरेक्शन होता था बहुत ज़्यादा। आ रहे होते थे इंडियन आर्टिस्ट भी, उस वक़्त हालात भी ठीक थे, तो मेकअप रूम में बड़ी गपशप लगती थी। फ़िरोज़ खान के जो चच्चा हैं कौन, उन्होंने मुझे ऑफ़र की फ़िल्म की, और बहुत सारे लोगों से गपशप। तो मैं उस वक़्त बच्ची थी यार, आई वाज़ 17 इयर्स ओल्ड जब मैंने पहला अपना बुलेटिन करवाया आज टीवी पे, तो मुझे क्या दुनिया का पता था। बस ये पता था कि आना है, खबरें करवानी है, साथ-साथ मैं अपनी उर्दू जो है वो सीख रही थी, पॉलिश कर रही थी। तो मेरा तो ऐसा कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन इंटरैक्शन जो है बहुत ज़्यादा मेरा लोगों के साथ रहा। मुख्तलिफ चैनल्स में मैंने काम किया। सो ये जो है ना इतने घटिया हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। महेश भट्ट की अपनी बेटी के साथ ऐसी तस्वीर कि बेटी को वो लिप किस कर रहे हैं और इस तरह की वाहियात हरकतें। तो महेश भट्ट एक शराबी, मवाली, घटिया किस्म का आदमी है, सही है, थर्ड क्लास वो आदमी है। उस आदमी के साथ कोई भी औरत सेफ नहीं है।
जिस तरह से हमने उनके क्लिप्स देखे कि वो अपनी बेटी को अनकंफर्टेबल कर रहे होते हैं और औरतों के साथ जो भी उनके मामलात रहे हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन महेश भट्ट एक थर्ड क्लास आदमी है और जो औरत उसके घर में रह रही है, उसके करीब रह रही है, तो उसी की गलती है, ठीक है। और आलिया डेफिनेटली वो घर में रह रही होंगी तो आलिया वहां पर होगी, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ होगा, सो व्हाट्स द बिग डील। हमने बॉलीवुड के लोगों को इतना वो क्यों बनाया हुआ है जैसे खलाई मखलूक है, हमारी तरह के लोग हैं। आई हैव फ्रेंड्स देयर, सो यस, कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि उल्टा वो हमसे इम्प्रेस हो रहे होते हैं कि हमारे जिस तरह के ड्रामाज हैं और जिस तरह के गुड लुकिंग हमारे आर्टिस्ट हैं। सो यस, अगर उन्होंने ये बात की तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और महेश भट्ट के वाले से उन्होंने जो बात की, अब वो कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मीरा ने ये बात की थी और उस बात से वो मुकर गई हैं। खैर, उनकी मर्जी है, वो मेरे ख्याल से नहीं चाहती हैं इस तरह की कंट्रोवर्शियल कोई बात करना, विच इज़ अ गुड थिंग। सो हम भी नहीं करते हैं। भाई इकरा अजीज और याशमा गिल की तस्वीर इस वक्त जो है बेसिकली शूट की, एडिटोरियल जो शूट होता है वो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है। पहले तो याशमा गिल की हुई हुई थी, अब इकरा की आ गई है। तो इकरा के कपड़ों के हवाले से बात हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इकरा के कपड़े वल्गर है, क्योंकि वो बहुत छोटे कपड़े पहना करती थी। वेकेशंस पर हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, बहुत सारे मौकों पर, तो उसके लिहाज से तो इकरा ने बहुत रीजनेबल कपड़े पहने हुए हैं। और एडिटोरियल जो शूट्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। हमने माहिरा खान का देखा, बहुत सारे लोगों का देखा कि एक डिफरेंट सा गेटअप किया जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई की जाती हैं। सो आई थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कपड़े जो है वो जो है मुझे सही लगे, ठीक है। वो शूट जो है था ही इस किस्म का, एक डिफरेंट सी चीज़ थी। ले उस पर बड़े फनी 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 कमेंट्स आए हुए थे। किसी ने कहा कि इकरा जो है ये लिपस्टिक लग रही है, और मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने सोचा कि वाकई एक सेकंड के लिए देखा और आई वाज लाइक यार कितनी सही बात की है, इकरा अजीज तो वाकई लिपस्टिक लग रही है। असल में बात यह है कि देखिए, याशमा भी हमेशा से इस किस्म की ड्रेसिंग करती है। वल्गैरिटी की पीक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सड़कों पे नाचना और कम से कम कपड़े उसके होते रहते हैं दिन ब दिन। हमने देखा एक तरफ इस्लाम और अल्लाह से लगाव और सारा कुछ, और दूसरी तरफ जो है बिल्कुल ही एक अलग हम रूप देखते हैं, तो वो फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत मॉडर्न हो, कपड़ों का ख्याल नहीं रखता हो, तो वो अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता। अल्लाह सबका है और अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है। हाँ, कुछ लोगों जो चीज़ें अल्लाह ने करने से मना की हैं वो गलत हैं और गलत को हम गलत कहते हैं। तो थोड़े से होश के नाखून लेने की ज़रूरत है याशमा को, क्योंकि वो हद से ज़्यादा बोल्ड है और कपड़ों का वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि अब इन लोगों को होश आ जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बद से बदतरीन हो रहे हैं, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, इनका बस नहीं चलता कि हम कपड़े उतारते हैं। इनको ना किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स है, इनको बस लगता है कि जी जितने छोटे हमारे कपड़े होंगे उतने हम पॉपुलर होंगे, उतने हम कूल लगेंगे। पता नहीं क्या इनके साथ दिमागी मसले हैं, और मैं तो थक गई हूँ उसके बारे में बात कर करके, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं बोलूंगी कि तुम लोगों ने इस मुल्क का, हमारे कल्चर का बेड़ा गर्क लगा दिया है। तुम लोगों के नंगे पने ये किसी तरह से नॉर्म नहीं है, ये कल्चर नहीं है, ये मॉरली ठीक नहीं है। तो तुम लोग जो बेगैरतियां कर रहे हो ना, तो चले जाओ, फिर तुम लोग बॉलीवुड चले जाओ या हॉलीवुड चले जाओ, बिकॉज तुम लोगों को कपड़े उतारे बगैर तो सुकून नहीं मिलेगा। सो बेगैरतियों की इंतहा हो चुकी है हमारी सेलिब्रिटीज की, और वो ममिया शाह जाफर हो गई, इनके नाच गाने और इनके कपड़े देख के ना अब उल्टी आती है, उल्टी बेगैरती की इंतहा, सारी इंतहा इन लोगों ने क्रॉस कर लिया है। सो चलें जी, क्या ही कर सकते हैं। इनको इनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हिदायत भी मांगनी पड़ती है। अगर आपके दिल में होता है ना, अगर आप बुरे को बुरा समझ रहे होते हैं और आपके दिल में ये होती है ना कि यार मैं ये ठीक नहीं कर रहा, तो फिर अल्लाह वो देखता है कि यार देखो ये बंदा इस चीज से खुश नहीं है, इसके दिल में डर है, तो ऐसे ही लोगों को हिदायत मिलती है। ऐसे बेगैरतों को जल्दी से हिदायत भी नहीं मिलती। खैर, ये थी कुछ अपडेट्स, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, मुझे जरूर बताएं, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज।